वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स गाइस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कोलपेल शेयर के बारे में कि कोलपेल में कहां से मूव क्या कैसे हो सकता है, इसके फंडामेंटल अभी कैसे हैं, क्या कुछ है, सारा कुछ यार इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोलपेल के बारे में जानते ही होंगे, जिनको नहीं पता तो कोलपेल बेसिकली कोलगेट समझ लो आप, ठीक है। इसका स्टॉक मार्केट में नाम कोलपेल है, जो कि कंपनी कोलगेट बनाती है। और आप लोग को पता है कि कोलगेट के क्या क्या प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। इनका एक तो आपका ये मान लो, ये कोलगेट आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग टीथ वाला, ये आपको दिखेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें और आती हैं, जैसे इनके ब्रश हो गए और भी अदर प्रोडक्ट हो गए। बेसिकली जो हम लोग दांत वगैरह उसे साफ करते हैं, बेसिकली उससे रिलेटेड ही ये सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले इसके चार्ट के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे कि इसका फंडामेंटल हम लोग को कैसा नजर आ रहा है, कहां से क्या मूव हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। ओके, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप सारी चीजें समझ सकते हो। ओके, चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोलगेट का भी जो फंडामेंटल है वो किस टाइप का चल रहा है, ठीक है। यानी जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो करंटली अभी जो प्राइस है वो अप्रोक्स 2440 रुपए है, यानी 2439 रुपए है आज के रेट में। 9 जुलाई को ये मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूं। इस टाइम आपको ये 2439 इसका जो प्राइस है। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग इसका अगर पीई की बात करूं तो मैं इसका जो मीडियन पीई निकल के आता है वो 45.8 समथिंग है, और करंट में अभी ये 46.3 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी सही बात है, ठीक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, आप लोग को पता ही होगा। यहां से आप लोग डेप्ट चेक कर सकते हो। इसका डेप्ट इस पे 60 करोड़ का है, और जो इसका मार्केट के कैप है वो 66,000 करोड़ का है। और 60 करोड़ कोई भाई मिनिमम सा डेप्ट है इसका, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो 0.04% है, जो कि भाई बिल्कुल मिनिमम सी है। ओके, बिल्कुल ना के बराबर हम लोग बोलेंगे, जो कि डेप्ट इसमें है। एफआईआई होल्डिंग 22.2% है, डीआईआई होल्डिंग 7.84% है, एंड इसमें कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। देखो जीरो यहाँ पे है। कुछ कुछ होते हैं ना शेयर जिसमें प्लेजिंग रहती है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्लियर यहाँ पे फिल्टर लगा के दिखा दिया, तो यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर में समझ में आ रही होंगी। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नीचे कुछ और फंडामेंटल्स की। वैसे इसके कॉम्पिटिटर आपको पता ही होंगे, गोदरेज, डाबर, पीएनजी, ये सारे जो इसके कॉम्पिटिटर है, जो भी मतलब और टूथपेस्ट वगैरह बनाते हैं। लेकिन कोलगेट को तो आपको पता होगा कि भाई हर घर में ऑलमोस्ट कोलगेट यूज होता है। तो आप लोग यहां से एक आइडिया ले सकते हो कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा है और आने वाले टाइम में कंपनी कैसा बिजनेस कर सकती है, आप लोग को पता यहां से चल रहा होगा। क्योंकि भाई कैसी भी सिचुएशन हो, हम भाई ब्रश करना बंद नहीं करते हैं। डेली हम लोग सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे। फर्स्ट या सेकेंड थिंग हमारी यही रहती है कि हमको ब्रश करना ही करना है। तो भाई बिजनेस तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि भाई कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, वॉर हो जाए, हम लोग ब्रश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बिजनेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वार्टर वाला सेक्शन है वो ना देख के आपको मैं ईयर बाय ईयर दिखाता हूं, जिससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा। आपको अगर क्वार्टरली देखना है तो स्क्रीनर पे जाके आप सिंपल कोलपेल यहाँ पे सर्च करना, कोलपेल सर्च करना, और यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख जाएंगे। बट मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको ईयरली वाला दिखा रहा हूं, जिससे आपको एक मोटा माटी अच्छा आइडिया लगे। क्योंकि क्वार्टर में भाई यहाँ हम लोग को मार्च 2022 से डेटा देखने को मिलेगा, और वहीं ईयर में हम लोग को 2014 से डेटा देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो 2014 में अप्रोक्स आज से 11 साल पहले जो कंपनी सेल्स कर रही थी वो थी हमारी अप्रोक्स 3570 की, और अभी 6000 के समथिंग सेल कर रही है। और एक्सपेंस इसके 2915 थे, वो एक्सपेंस बढ़ के यहाँ पे 4082 हो गए हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे, बिजनेस है भाई, थोड़ा बहुत अप एंड आउट होता है। यहाँ पे देखोगे ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो पहले प्रॉफिट होता था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज और आ जाती है, ओपीएम आ जाता है, अदर इनकम आ जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाता है, और यहाँ पे और भी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो 540 करोड़ था 2014 में, और अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो 1437 करोड़ हो चुका है, जो कि मतलब
हाईएस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक। और इस प्रॉफिट में हम लोग अगर यहाँ पे अगर देखें तो 139 करोड़ हमारी जो है वो अदर इनकम है। और अदर इनकम अगर हम लोग देखें कहां से आ रही है, तो अदर इनकम नॉर्मल से आ रही है, ठीक है। ये होता है कभी कभी कि कंपनी में अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कंपनी की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। बिजनेस है भाई, ये चीजें नॉर्मल है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट पे नजर डालें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। और यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला सेक्शन देखें तो यहाँ पे भी हम लोग को हाईएस्ट अदर इनकम दिख रही है। और यहाँ पे अदर इनकम का जो सोर्स है अदर इनकम नॉर्मल डाला गया है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं बताया गया है क्लियर से कि यहां से ये आया ही होगा, ठीक है। सो यहां से आपको ये आइडिया लग रहा होगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल 14 रुपए यूज हो रहे थे, तो अभी 27 करोड़ यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये अब इक्विटी कैपिटल होता है क्या है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो कर दूंगा जब मैं पूरी एक फंडामेंटल की सीरीज लाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने वीडियो प्लान कर रखे हैं, जल्दी वीडियो आ जाएंगे। अभी रिजर्व कंपनी के पास कितना है, यहाँ पे पहले 2014 में 586 करोड़ थे, फिर यहां से बढ़ते 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 1637 करोड़ हो चुके हैं। अभी बीच में थोड़ा सा रिजर्व बढ़ा था, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है। भाई इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बिजनेस है, अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको नहीं सोचना है। तो पहले कंपनी में के पास बोरोइंग्स नहीं थी, ठीक है। अभी ये बोरोइंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लीज लायबिलिटीज यहाँ पे ली हुई है, ठीक है, वो भी 61 करोड़ की। ओके, यहाँ पे जो बोरोइंग्स है, जो डेप्ट है, वो यहाँ पे आपने देखा होगा 60 करोड़ का दिख रहा था, तो वो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाती है कि भाई ये किस चीज में आपके यूज हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हम लोग और भी चीज देख लेते हैं। CWIP यहाँ पे 38 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारे काफी बढ़ चुके हैं, इंप्रूव हो चुके हैं, 1493 से 3019 पहुंच चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भाई प्रमोटर वगैरह भाग तो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स अगर देखोगे तो 51% है। ईयरली में हम लोग देख लेते हैं। सो 2017 में भी 51% थे, 2025 में भी 51% है। अब FII और DIIs हैं, ये भाई ट्रेड लेते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स तो भाई एक जगह स्टेक लेके बैठ जाएगा अपना, उसको कहीं जाना थोड़ी नहीं है। अब जो FIIs एंड DIIs हैं, ये भाई ट्रेड लेते हैं, अपना शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इनका थोड़ा जो परसेंटेज है वो आपको हर ईयर में थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिलता ही मिलता है। अब देखो 2017 में ये 16% था, फिर 12% अप्रोक्स में आप समझो, ठीक है। फिर ये 15% हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 16.90 हुआ, फिर 18 हो गया, फिर ये 21 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर ये 22 हो गया, ठीक है। तो ये लोग भाई ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, तो इनका अप एंड डाउन होता रहता है। उसके बाद DIIs भी हम लोग देखते हैं, पहले 9% था। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं भाई रात को 12 बजे कौन हॉर्न ब्लो कर रहा है गली से, होते हैं भाई कुछ लोग, होगा कोई। एनीवेज हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। DIIs पहले 9% थे, 14% हुए, 10% थे, 9 हुए, 10, 8, इनका डेटा अप एंड डाउन चलता रहता है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। देखो पहले अगर 2017-18 की बात करें, 17 की बात करें तो गवर्नमेंट नहीं थी, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा स्टेक यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डेटा इसमें है नहीं। और उसमें पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी भाई यहाँ पे 18% के समथिंग अभी है। और 18 में अगर हम लोग एक्चुअल देखें तो यहाँ पे कुछ ये लोग भी हैं, कुछ मतलब बड़े बड़े लोग, तो यहाँ पे 18 एक्चुअल हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये हो गया फंडामेंटल इसके। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसका टेक्निकल एरिया, कहाँ पे हम लोग को क्या मूव देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑल टाइम हाई से ये कितना डाउन है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूं, 1 सेकेंड। अप्रोक्स 40% के आसपास ये डाउन हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। सो यहाँ पे देखो, ये एक जो सपोर्ट है 52 वीक लो वाला, इस वाले पे इसने यहाँ पे टच किया था, ये वाला मैं आपको पेन से दिखाता हूं। सो यहाँ पे देखो, इस वाले एरिया पे इसने बार बार टच किया हुआ है, 2 बार 3 बार। तो ये समझ सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा सकता है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे एक ये इसका मेन सपोर्ट है, यहाँ पे एक ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट ये बना था, उसके बाद दूसरा सपोर्ट ये बना था, तीसरा बना था। अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो होता नहीं है, स्विंग कर रहे हैं हम लोग। एंड ये एक सपोर्ट बना था, एंड इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये जो हमारा एक लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट क्या, जो मेन सपोर्ट है 52 वीक वाला,
उसको यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, यहाँ पे इसको टच किया, रिटेस्ट किया, ठीक है। एंड ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो बन रहा है, इसको यहाँ पे इसने टच किया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वाला जो सपोर्ट था, ये इसने ब्रेक किया, नीचे गया, ठीक है। इसके जो 52 वीक वाला जो सपोर्ट है, उसको इसने टच किया, ओके। एंड उसके बाद यहां पे ये जब चलना स्टार्ट किया तो इसने इस वाले सपोर्ट पे ही टच किया है, जो इसका मतलब पहले सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब इसके लिए ये वाला जो चीज है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। यहाँ पे अगर ये शेयर ऐसे ऐसे बढ़ता है तो ये वाला जो एरिया है, ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड अगर यहां से मूव देता है तो स्टॉक आगे इस वाले को सपोर्ट करके और आगे जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। अगर यहां से ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे करके ऐसे नीचे जाता है, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हमको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल सकता है। एंड इस वाले एरिया को, ये जो एरिया है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैं आपको एक बारी बता भी देता हूं, 2600 के आसपास अगर इसको ऊपर जाता है, इससे ऊपर, तो ये वाला फिर हमारा सपोर्ट है 3000 वाला। 3000 से ऊपर जाता है तो हमें ऊपर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है। अब नीचे और भी अगर नीचे जाएगा, यहाँ पे ये एक सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है, 1956 के आसपास। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को नजर आने वाला है। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, अब जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। सो अब आपका डिसीजन रहेगा, मैं आपको कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।